आपको क्वेश्चंस रफ पेज पे या फेयर नोट्स में जो आपको क्वेश्चन अच्छा लगे लिखना था। क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने थे, उसको करने थे, जितने हो जाते अच्छी बात है, नहीं होते तो उसको 2 बार पढ़ के आप आ जाते। क्या ये एक्सरसाइज आपने किया है? जल्दी बता दीजिए, है ना? किया है या नहीं किया? क्योंकि पता है कल क्या हुआ, क्लास खत्म हुआ और थोड़ा सा मैं एक रोटी खाया और होमवर्क सॉल्यूशन पूरा रिकॉर्ड कर दिया। फिर मुझे महसूस हुआ यार ये कल ही तो होमवर्क सॉल्यूशन मैंने दिया था 40 मिनट का। फिर थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर भी दिया है, फिर ये भी दे दूंगा। तुम कहोगे सर हमको ओवरबर्डन कर दिए हैं, खाली हम क्लास ही करें क्या? हम खुद कब पढ़ेंगे, कब रिवीजन करेंगे? सिलेबस खत्म करने के लिए सर ऐसे कर रहे हैं, सर को नहीं समझ में आता है। फिर मुझे लगा कि अरे यार कल ही क्लास में ही करा दूंगा, कोई बात नहीं, इतना कौन सुनेगा। हाँ मतलब कल भी सॉल्यूशन रिकॉर्ड करके दिया था, फिर तुमको असाइनमेंट सॉल्यूशन भी दिया था, फिर होमवर्क कर दिया। फिर मुझे 40 मिनट के राउंड वीडियो रिकॉर्ड हुआ, फिर मैंने बोला कि छोड़ रहे, फिर मैंने तुम्हें नहीं दिया यार, क्योंकि यार मेहनत तो तुम कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कई बार थोड़ा सा परेशान होके, इरिटेट होके, तुम भी परेशान होके ऐसी बातें बोलते हो जो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। भाई मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, अगर मैंने रिकॉर्ड किया तो तुम्हारे लिए ही किया है, तुमको बेनिफिट होगा। तुम अगर पढ़ोगे तो जरूर बेनिफिट होगा, तुम अगर घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुमको जरूर बेनिफिट होगा। फिर मुझे लगा यार छोड़ो यार, 2 दिन के अंदर ही मैंने 70 क्वेश्चन लगभग से ज्यादा करा दिए, अब थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो रहने दो। तो तुम परेशान हो जाते हो, चलो कोई बात नहीं, आराम आराम से कराते हैं, जल्दीबाजी नहीं करते। ठीक, जल्दीबाजी नहीं था वो, आपको मेहनत करना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे 30-40 मिनट का रिकॉर्डेड लेक्चर खराब हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर आज उसको पढ़ के और करके नहीं आए हो ना, फिर भी मेरे सेक्रीफाइस करने के बाद भी तुम मुझे तो बुरा लगे, अरे यार मतलब रिकॉर्ड करके भी रखा, दिया भी नहीं और तुमने किया भी नहीं, इससे क्या ही फायदा हुआ? तो देखो 2 दिन के अंदर मैंने तुमको 20-20 अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी, 40 क्वेश्चन ये हो गया, और क्लास में लगभग 20-20 क्वेश्चन किए हैं, 15 किए होंगे किसी दिन, चलो मान लो। तो 2 दिन के अंदर 70 से ज्यादा क्वेश्चन आपने क्लास में कर लिए। तो मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे जितना होता है कोशिश करिए, ट्राई करिए, मेहनत करिए, हारिए मत। कई बार लगेगा नहीं हुआ, तो मैंने कहा बोला है कि सारे करने थे आपको। अगर आपको सारे करने ही होते, आपसे सारे हो ही जाते, तो मैं क्यों आज कराऊंगा, मैं क्यों होमवर्क रिकॉर्ड करूंगा? और तुमसे ही सारा हो जाता एक ही बार पढ़ने के बाद, तो फिर क्या ही न्यारे ही हो जाते, फिर तो क्या ही बात होता। फिर तो ऐसा नहीं होता है, आप पहली बार पढ़ रहे हो, सीखोगे, पर बीच में तो आप ऐसी बातें कह देते हो कि जिससे हमको लगता है कि सेल्फ डाउट हो जाता है। हाँ मेरी बातों से सेल्फ डाउट होता होगा, लेकिन मेरे बातों को तुम ऐसे समझो कि मैं टीचर हूं, मैं तुमसे एक्सपेक्टेशन रखूंगा कि तुम सबसे बेस्ट करो, फिजिक्स में ही सबसे बेस्ट करो, बायोलॉजी से भी ज्यादा नंबर तुम्हारे फिजिक्स में आ जाए। मैं तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, मैंने तुमको इतने अच्छे सिखाया, तुमको कैसे नहीं आया, तुमने ये कैसे पूछ लिया? एज अ टीचर मेरी तुमसे उम्मीदें होंगी। अब उस चक्कर में मैं थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ, तो उसका अगर बुरा तुम मान रहे हो ना, तो सबसे पहले उसको हटा दो, कोई फायदा नहीं। बहुत बुरा बोलूंगा, रो लेना, थोड़ा बुरा लग जाएगा, ठीक है, मेहनत करना, बुरा मान के क्या करना, ठीक है ना? तो उम्मीद है कि आप लोगों ने किया होगा। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो आज बेटा लेक्चर नंबर 5 है। आज एसएचएम के लेक्चर नंबर 5 में सबसे पहले हम होमवर्क डिस्कस करेंगे, उसके बाद एनर्जी ऑफ मोशन की बातें करेंगे। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की बात हमने कर ली थी, हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी की बातें। उसके बाद हम टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम देखेंगे, टाइम पीरियड ऑफ या स्प्रिंग मास सिस्टम का ऑसिलेशन देखेंगे, ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। टाइम मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा। ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास स्प्रिंग मास सिस्टम के बारे में बात करेंगे। देखो जितना कंटेंट तुमको ऑनलाइन में मिल जाता है ना भाई, जितने क्वेश्चंस तुमको प्रैक्टिस करा दी जाती है ना, इतना तुमको नहीं मिलेगा। तो या मिलेगा भी तो मैं कहता हूं 2-3% जगह ही कहीं मिल सकती है, कितना चीजें आपको मिलेगा। बस उसमें तुमने अपनी कंसिस्टेंसी, अपनी इंथुसिज्म, अपना थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन नहीं होने दिया ना, तो मजा आ जाए। तुम अपनी डिसिप्लिन मेंटेन कर लिए ना, तुम अपनी बस जॉब वो होगा, दिक्कत होगी क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा चीजें तुमको सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं, रिलेवेंट चीजें नहीं छोड़ रहा मैं। एक भी आज तक मैंने 8 चैप्टर करा दिए, कोई भी टॉपिक गलती से, देखो इंसान हो, एक आध दो छूट गया होगा,
तो मैं देख लूंगा, करा दूंगा, लेकिन 99% चीजें मैंने आपको सीक्वेंस में सब चूज कराया है। तो बेसिक कराया, जे एडवांस के लगभग हर चैप्टर के जो रिलेवेंट क्वेश्चन है मैं यही बोलूंगा, अगर जे एडवांस के एक्चुअल क्वेश्चन आपके लिए होते भी नहीं है, अब करने जा रहे हो मतलब आप नीट की तैयारी क्यों कर लो, फिर तो एडवांस में दे देते। लेकिन 60% क्वेश्चंस लगभग ऑन एन एवरेज सभी चैप्टर के आपको करना। जेई मेन तो मैं होमवर्क में करा देता हूँ, या फिर संघर्ष असाइनमेंट दे देता हूँ, फिर संघर्ष असाइनमेंट एक्स्ट्रा करा रहा हूँ, महामंथन की सीट अलग दे रहा हूँ, 2 चैप्टर बचा है वो मैंने कल बना दिए। अब तुम इसमें से ना अगर तुम 40, 50, 60% भी चीजें कर लोगे ना, भाई साहब कहां निकल जाओगे पता ही नहीं चलेगा। तो रखो अपने पर भरोसा रखो, पेशेंस रखो। चलो अब बात करते हैं कि क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहे, तो सबसे पहले 2-3 बातें मैं तुमको फटाफट बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच तुम्हारा क्या होना चाहिए। देखो जैसे तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन का हर एक वर्ड फुल फोकस से पहले पढ़ो, लैंग्वेज पहले पढ़ो। तुम ये मत देखो कौन से टॉपिक का सवाल है, क्या ये इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ये पूछ रहा है, ये सब पहले जज मत करो, एक वर्ड पढ़ो, लैंग्वेज को समझो पहले। कई बार बच्चा ये देख लेता है क्या पूछा है और वो निकालने लग जाता है कि ये पूछेगा तो ऐसे निकालेंगे, लेकिन किस कंडीशन में पूछा ये देखो। अगर मैं वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी हर कंडीशन में सेम तरीके से नहीं पूछा जाता, वेलोसिटी टाइम देके भी पूछा जाता है, वेलोसिटी पोजीशन देके भी पूछा जाता है। तो पहली बात आपको गांठ बांध लो पहली बात कि सर हम गांठ बांध लो मतलब क्या करते हैं उसको, मतलब इसको फॉलो करो। पहली बात कि हम एक चीज एक वर्ड को पहले ध्यान से देखें, क्या पूछा है, किस कंडीशन में पूछा है, और जो पूछा है और जो गिवन है उसको अंडरलाइन करें। क्या गिवन है, क्या कंडीशन गिवन है, क्या कंडीशन गिवन है और क्या पूछा है, क्या कंडीशन गिवन है और क्या पूछा है। सबसे पहले ये देखो, फॉर्मूला बिटवीन गिवन एंड आस्क्ड कंसेप्ट से दिमाग में लाओगे कि जो गिवन है और ये पूछा है इसके बीच में क्या कंडीशन हो सकता है, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वो सेकेंड नंबर पे आता है। तो तीसरी चीज, जो गिवन है उसको पढ़ते नीचे लिख लिया करो, है ना, थोड़ा सा लिख लिया करो कि अच्छा ये वेलोसिटी गिवन है, चलो लिख लिया, एक्सेलरेशन गिवन है, लिख लिया, अच्छा ये कंडीशन गिवन है, लिख लिया। उसके बाद आता है कैलकुलेशन करते समय कोई भी शॉर्टकट यूज मत करो। कई बार हम शॉर्टकट के चक्कर में ऐसे सिले मिस्टेक कर देते हैं जब माथा फोड़ने का मन करता है। नो शॉर्टकट, आप अपने कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाओ। नो शॉर्टकट, इंक्रीज स्पीड, आप गुना भाग करने की स्पीड बढ़ाओ। इसको फॉलो मत करो कि ऐसे कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा, और मन में मत सोचो। 4 लाइन ज्यादा लगता है, 4 लाइन लिखो, 4 लाइन लिखने में गलती नहीं होगी, लेकिन तुम मन में जो सोचते हो ना उसमें कुछ गलती हो सकती है। तुम ऐसे सोच रहे हो और तुमने वो सोच के कर दिया, लेकिन तुमको लगा कि अरे यार तो मैंने, मुझे लगा था ऐसा होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। और वो लिखते तो ऐसा नहीं होता। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि तुम कैलकुलेशन में सोच के कुछ कर देते हो और उसी में परेशान रहते हो, बाद में जब उसको तुम स्टेप वाइज लिखते हो तो लगता है अरे यार ये तो नहीं होना था। प्लीज, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, बच्चों को जो प्रॉब्लम फेस करते हुए देखा वो बता रहा हूं। अगर 2 लाइन का कैलकुलेशन है तो जल्दी जल्दी करो, स्पीड बढ़ाओ, कभी भी प्री एज्यूम करके कैलकुलेशन मत करो। नो प्री एज्यूम कैलकुलेशन, नो प्री एज्यूम कैलकुलेशन। प्रॉब्लम आपके साथ यही है कि आपको लगता है ऐसा होगा और आप लिख देते हो। नो प्री एज्यूम कैलकुलेशन, नहीं हुआ क्वेश्चन तो दोबारा करो, दूसरी बार करो, लर्निंग एटीट्यूड रखो, फाइटिंग एटीट्यूड रखो, हारो मत। 10 में से अगर तुमसे 5 ही हुए हैं तो बढ़िया है ना, 5 तूने आज जो पढ़ा है उसी की बेसिस पे तो किया है, सीखा है उसी की बेसिस पे तो किया है। 5 नहीं हुए तो मास्टर बताएगा, दोबारा कर लेना, बात खत्म, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, समझ गए। चलो अब आते हैं आपके होमवर्क पे।